ठीक ठाक रहें, उसके लिए आपको डॉक्टर्स पे बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपकी मुश्किल आसान करने के लिए आज हमने मदू किया है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद है, हमारे ग़िज़ायात डॉक्टर शाहिद रजा साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, मैंने जैसे कि कहा, लोग घरों में बैठे हैं, अब एज सच तो इतना कोई काम नहीं है, और अगर हम अपनी प्रैक्टिस ये बना लें कि हमने धड़ाधड़ खाते ही चले जाना है, और इस नाम पर कि हमें अपनी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर रखनी है। आप हर रोज़ पराठे भी खा रहे हैं, 2-3 टाइम रोटी भी आप ले रहे हैं, नाश्ता भी आप हैवी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो फिर ऑब्वियसली आपकी सेहत खराब करने लग जाएगी जी। सबसे पहले तो हमें समझिए कि एक डाइट और बैलेंस डाइट में क्या फ़र्क है। डाइट वो है जो आप विदाउट प्लानिंग आप खा रहे हैं, आपको अपने विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखे बगैर आप खा रहे हैं। बैलेंस डाइट वो है जिसमें आपके विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हों, और इसके अलावा जो फूड ग्रुप्स हैं, हमारे 5 से 6 फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एक ग्रुप है फ्रूट्स का है, फिर वेजिटेबल्स का है, फिर मिल्क ग्रुप है, फिर एग्स ग्रुप है, फिर मीट है। ये सारे ग्रुप्स हैं। जब आप इन तमाम ग्रुप्स को शामिल करेंगे परसेंटेज वाइज, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये 20% आपकी फूड में शामिल होना चाहिए। जो मीट ग्रुप है 25%, और इसके अलावा जो ऑयल्स एंड फैट्स ग्रुप है वो 15% हो। तो इस तरह से 100% अगर आप चीज़ों को रखेंगे तो ये बैलेंस डाइट होगी। जब आप बैलेंस डाइट लेंगे और उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। सही। अभी बहुत सारे लोग ऐसे ना जो अपना डाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे थे, और उन्होंने भी कुव्वत मुदाफ़त, कहा जा रहा है कि आपने कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र अपनी बेस्ट रखनी है, तो अब उन्होंने अपनी डाइट भी छोड़ दी है, और फिर एकदम से जब आप खाने की तरफ आते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपको ज़्यादा असर करती है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन आपने किया है कि इस वक्त में जब कोरोना का क्राइसिस है, पूरी कौम जो है घर में बैठी हुई है, तो अब हमने क्या करना है। बेसिकली आपकी जो इम्यूनिटी के लिए आपको, अगर हम डाइट की बात करते हैं, डाइट के हवाले से, तो उसमें कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आप इम्यूनिटी के चक्कर में 3 टाइम पराठे खाना शुरू कर दें तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आप देखें कि अगर आपने बैलेंस डाइट की बात की तो आपने ये देखना है कि आपके कौन से विटामिन्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं, कौन सी फूड है जिससे आपको आपका इम्यूनिटी लेवल बेहतर है। 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इम्यूनिटी के लिए। सबसे पहली बात है कि आपकी बैलेंस डाइट हो, स्पेशली विटामिन सी जो है उसका बराहम तलक है। तो आपने देखना है कि सारे विटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स, ए, डी, ए, ई के सारे वो विटामिन्स हैं, फिर मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने लेनी हैं। और इसके साथ साथ आपने ये रखना ख्याल कि आपकी जो एक्सरसाइज के साथ आपने नींद पूरी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और सेंस ऑफ फियर, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है तो अपनी डाइट के साथ, बैलेंस डाइट के साथ साथ आपने अपना सेंस ऑफ जो फियर है कोरोना के वाले से, उसको खत्म करना है। ये बहुत ज्यादा लोग जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी लेवल कम। इतना ज्यादा लोगों के अंदर ये खौफ आ चुका है, लोग सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ फिर इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप एक चीज देख रहे हैं, दूसरी चीज देख रहे हैं, तीसरी, आप उस चीज से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने आप को बिजी रखें। बिजी रखने के लिए आप घर के अंदर एक्सरसाइज करें। आप जरूरी नहीं कि अगर आपके पास घर में जिम नहीं है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप अपने घर के अंदर वॉक करें, डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज है, अपने बेडरूम के अंदर, अपने रूम्स के अंदर, जहाँ भी आपको मौका मिले आपने अपने आप को कम से कम 20 मिनट्स की वॉक आप ज़रूर करें। 20 से 30 मिनट्स की आप वॉक करें। और फिर ये है कि आप अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस रखें। ठीक है। अपने जो फूड ग्रुप्स मैंने जो जिनका जिक्र किया है, अगर आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा आपके मिल्क ग्रुप है, मीट ग्रुप है, फूड ऑयल्स एंड फैट्स है, इन चीज़ों तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो फिर आपको किसी किस्म का ट्रबल नहीं होगा। सही। और अगर आपकी बैलेंस डाइट होगी तो आपकी इम्यूनिटी लेवल बेहतर होगी। इसके साथ अगर आपने अपनी एक्सरसाइज की और आपने अपने आप को बिजी रखा, इसके अलावा बुक रीडिंग करें, आप अपने आप को उसमें बिजी रख सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आपकी डाइट बैलेंस होगी और आपकी नींद पूरी होगी और सेंस से फिर आप अपना काम रखेंगे तो फिर आपको किसी अच्छा, मुझे ये बताएगा, अभी हमें अपनी डिफरेंट 3 टाइम का हम खाना खाते हैं, अब हमें अपने फूड के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है कि हमारी डाइट भी बैलेंस रहे, और एक वो जो ओवर ईटिंग वाला एलिमेंट आ जाता है ना, क्योंकि घर में लोग फ्राइड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बनाना शुरू हो गए हैं, आप घर में हैं और फरमाइशें जो हैं वो लोग पूरी अपनी करवा रहे हैं, तो ये चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो जी देखें जी, दुनिया पूरी में पूरे न्यूट्रिशनल जो साइंटिस्ट हैं उसमें बिलीव करते हैं कि सुबह के अगर आप 1 या 2 अंडे ले लें, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप येलो निकाल देंगे। ठीक है। और साथ आप उसके 1 गिलास मिल्क का ले लेते हैं और साथ आप उसके फ्रूट ले लें, तो ये आपके लिए, और साथ आधी चपाती रोटी, क्योंकि हमारा एक कल्चर है, ट्रेडिशन है, आप वो ले लें। ये चीज़ आप लेते हैं। इसी तरह से दोपहर के वक्त आप अगर कोई अपनी मीट ग्रुप में शामिल कर लें, आपने कोई मीट में भी 3 चीज़ें, अब देखें आपके बीफ है,
मटन है, इसके अलावा फिश है। तो फिश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। एनिमल प्रोटीन में जो बेस्ट सोर्स है वो फिश है। ठीक है। आप उसको शामिल कर लें। हमारे एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि गर्मियों में जी फिश नहीं खानी चाहिए, नहीं खानी, बिल्कुल और ऐसे ही। सर्दियों में फिश खानी चाहिए ये, और फिर जब सर्दियों में खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ये ऐसे ही। नहीं, आपकी जो बॉडी है उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी वेरी करती हैं सर्दियों गर्मी में, ओवरऑल वो सेम रहती हैं। तो आपने ये देखना है कि आप दोपहर के वक्त ही, शाम को फिर आप लाइट खाना लें, कोशिश करें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो शामिल करें। इसके साथ आप सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरह से और खाने अच्छा, से मैं कुछ दालों के किरदार पे आपसे बहुत जानना चाहूंगी। important मैं लोग समझते हैं कि अगर आप ग़िज़ाइयत की बात कर रहे हैं, अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपने सिर्फ मीट और मीट ही खाना है, दूध का इस्तेमाल करना है। दालें और सब्जियां हम नजरअंदाज कर देते हैं। दालें और सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इम्पोर्टेंट ग्रुप है कि आप अगर अपनी सब्जियां और दालें इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है कि आप देख लें जो लोग सब्जियां और दालें इस्तेमाल करते हैं उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होता, और उनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, उनको ये जो इम्यूनिटी के इश्यूज नहीं होते। यही वजह है कि जो अपनी सिंपल ग़िज़ा रखते हैं, सिंपल फूड रखते हैं, उनको लाइफ में कोई किसी किस्म के, जो लोग बीफ खाते हैं बहुत ज़्यादा, अब आप देखें कि जब आप ऑयल और फैट्स लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में हैं, मसलन एक HDL है, हाई लिपोप्रोटीन है, एक लो लिपोप्रोटीन है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब आप देखें कि आपकी बॉडी भी कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल। HDL है, हाई जो लिपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल है, आप अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, आप उसको, वो आपकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरी है, क्योंकि आपके विटामिन्स के, हार्मोन्स की डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा रॉन्ग कंसेप्ट है कि शायद कोलेस्ट्रॉल वो नुकसानदेह चीज़ नहीं। आपने ये देखना है कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आपने ध्यान रखना है कि ऑयली और फैटी चीज़ों को कम से कम इस्तेमाल करें, लेकिन 15% आपकी फूड में वो शामिल होना शुरू। जब आप उसमें ऑयल डालते हैं तो ऑलरेडी 15% हो जाता है सही, लेकिन बहुत ज़्यादा पराठे खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ें खाना वो नुकसानदेह है। अच्छा, अब हम अच्छी सेहत की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि आपको खुराक क्या लेनी चाहिए, वहाँ पर हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कहा नींद पूरी होनी चाहिए। अब ये जो लोग आजकल एक खौफ में मुब्तला हैं, डिस्टर्ब रह रहे हैं, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते हैं, आप डाइट अच्छी ले भी रहे हैं, तो वो चीज़ें आप पर उस तरह से असरअंदाज नहीं होती हैं। आपकी मेंटल हेल्थ कितनी मैटर करती है? जी, मेंटल हेल्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए आपने देखना है कि इस वक्त जो बड़ा फेयर है कोरोना का, और फिर देखें कोरोना के साथ साथ आपके माशी हालात भी बड़े इफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप दोनों चीज़ें इकट्ठी होगी, एक तो आप घर में बैठे हैं, और दूसरा ये कि आपका माशी जो हालात हैं वो सारे सोर्स ऑफ इनकम अफेक्ट हो गया। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे जो बेस्ट और इजी तरीका है एक्सरसाइज करना। आपने अपने आप को बिजी रखना है, एक्सरसाइज में रखें, अपने आप को बुक्स रीडिंग की अगर आपको हैबिट है वो करें, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि आपने एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने आप को बिजी रखेंगे, अपनी फैमिली को टाइम दें। ये बड़ा अच्छा टाइम है कि आपको अब मौका मिला है फैमिली को टाइम देने का। आप फैमिली को टाइम देने के साथ साथ आप अपने आप को एक्सरसाइज में बिजी रखें। सही। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अभी हम अगर मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे आपका माइंड भी एक्टिव रहता है? और पॉजिटिविटी तो इसी तरह से है कि आप अच्छा सोचें, अच्छी चीज़ें देखें, तो ऑब्वियसली आपका माइंड पॉजिटिव साइड पे रहता है। लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए मुझे बताइएगा कौन कौन सी ऐसी खुराक है जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊँ, ब्रेन जो है ना, लोगों को ये नहीं पता, ना वो प्रोटीन इस्तेमाल करता है, ना विटामिन्स, ना मिनरल्स। प्रोटीन ओनली यूज ग्लूकोज। सही, ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो अब आपने क्या देखना है कि जो आपकी जो ग्लूकोज का लेवल है आपने उसको मेंटेन रखना है। आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ठीक है। जब आपकी बैलेंस डाइट होगी ना, जिसमें आपके तमाम फ्रूट ग्रुप्स हैं, विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, बैलेंस डाइट होगी, तो फिर आपकी जो ब्रेन की जो फूड है वो आपको मिल रही है। और फिर आप उसके साथ एक्सरसाइज में बार बार करें। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव कामों में बिजी रखा हुआ है, और जो मीडिया के ऊपर जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है इसको कम से कम करें। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही है। बिल्कुल। कि जी ये हो गया, वो हो गया, ये सारी फेक न्यूज़ हैं। मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। आप हेल्थ को लेकर कह रहे हैं। ये देखना कि आप जब भी कोई आपको कोई न्यूज़ मिलती है, आप उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखें। बिल्कुल ऐसे। ऑथेंटिसिटी देखें, क्योंकि ये एक बड़ा सोर्स है। क्योंकि वो लोग जो 60 से अबव हैं, जिनको ऑलरेडी को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
को इस किस्म की न्यूज़ पे अपने आप को बिजी ना करें। अच्छा, ना मैंने वेरी फर्स्ट डे से जब से हम ये कोरोना की बारे में खबरें सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, लीमू का इस्तेमाल करें, ऑरेंज का इस्तेमाल करें, लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें, इससे जो है कोरोना वायरस का, मुझे बताइएगा जी, कि मैं इस पे बताता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया है। लोगों के ज़हन में बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्ट बन गए हैं। सबसे पहली बात है, लेमन विटामिन सी है, सोर्स है, अच्छी बात है, इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसको इस तरह से ना इस्तेमाल करें कोरोना के लिए। ठीक है। फिर आपने गर्म पानी का लोग बड़ा यूज करते हैं। देखें, गर्म पानी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई कोरोना से तल्लुक नहीं है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए वैसे अच्छा है। सही। आप गर्म पानी के गरारे करें, अच्छी बात है, लेकिन एक जी के जी जब गर्मी जरूरत से ज्यादा, बिल्कुल कहते गर्मी होगी तो वायरस मर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, अपने आप को दुनिया जो इसका हल ही एक सिर्फ यही बताया जा रहा है ना। मैसेज आप देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? वक्त की कमी के बायस हम ज्यादा इसको कंटिन्यू नहीं इसमें सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपने आप को आइसोलेट रखना है, जहां पर हजूम है वहां पर न जाएं, और हर 2-3 घंटे बाद अपने जो हाथ हैं उनको अच्छी तरह 20 मिनट के लिए धोएं, अच्छे साबुन से धोएं, और कोशिश करें कि आप अपने जो हाथ हैं अपने नाक, कान पे या मुंह पे ना टच करें, क्योंकि इस तरह से जो वायरस जो ट्रांसफर होता है। बिल्कुल ऐसे। और जब आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, आपका जो ये चेंज है ना, वायरस की चेंज है, मसलन एक आदमी अगर लगा हुआ है, बिल्कुल, तो उससे आगे नहीं जाएगा, वो हाथ धो लेगा, तो इस तरह से ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और बार बार मैसेज भी यही दिया जा रहा है कि अगर आप महदूद रहेंगे तो आप महफूज भी रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में